इससे पहले हम लोग 10 भाग देख चुके हैं और आज हम लोग 11 में चेक करेंगे। और 11 में सबसे पहले फॉर्मूला आपको दिखाएंगे हम। तो पहला फॉर्मूला इसमें हो जाता है y इज इक्वल टू log x फाइंड dy अपॉन dx। आपसे पूछा जा रहा है कि y इज इक्वल टू log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो करना क्या है इसको, ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम लोग चेक कर लेंगे। पहले अच्छा से सेटिंग कर लेंगे फॉर्मूला को। देखिए कैसे होगा ये। पहले एक स्टेप आप इसे उतार लीजिए, y इज इक्वल टू log x, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां समझिए हमने लिखेंगे d, इस पूरे को यहां लिखिएगा तो यहां हो जाएगा log x डिवाइड में, मेन है डिवाइड में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिवाइड में किसको उतारना है उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिएगा log का जो आर्गुमेंट होता है, ध्यान से समझिए, यहां समझिए आप, ये log लिखा हुआ है। log के सामने यहां पर जो भी लिखा हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां जो भी लिखा हुआ रहेगा, x रहेगा, 2x रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, sin x रहेगा, cos x रहेगा, tan x रहेगा, यहां जो भी रहेगा उसी को डिवाइड में उतारना होता है। तो यहाँ फिलहाल क्या है, अभी x है, तो हमने यहां से किसको उतारेंगे, x को उतार देंगे। देखो x को उतार देंगे, ये x कहां से आया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो आर्गुमेंट के पास होता है वहां से उतार। अगले स्टेप में dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान देना है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बट्टा में उसी को उतारना है जो आर्गुमेंट को पास होता है। जैसे यहाँ आर्गुमेंट के पास क्या है, x है, तो हमने यहाँ क्या उतार देंगे, x, और यही इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब बात रह गया कि अगर यहाँ 2x रहता तो यहाँ 2x रहता तो यहाँ 2x उतार दिए, अगर यहाँ tan रहता तो यहाँ tan उतारते, अगर यहाँ cot रहता तो यहाँ cot उतार देते। बात आप समझ गए होंगे। तो अब बताइए, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताइए कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो log का डिफरेंशिएशन में आपको बताना है 1 बट्टा x, x कहां से आया, तो आर्गुमेंट के पास जो रहेगा उसी को यहाँ पर उतार देना। ये कंप्लीट है, इसको आप लोग कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। जब भी वीडियो को देखिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और जितना जल्दी हो सके बनाइए। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़वाइए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते, चलिए तो इस पर हमने क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। याद रखिएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बात करेंगे। क्या रहेगा, y इज इक्वल टू log, हमने यहां क्या बताए थे कि अगर 2x भी रहेगा तो भी बनेगा। फाइंड dy अपॉन dx। क्लियर है। चलिए बताइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार उतारल कीजिए, y इज इक्वल टू log 2x। चलिए क्वेश्चन को उतार लिए। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कंप्लीट यहां तक। आगे देखिएगा, y का डिफरेंशिएशन याद रखना है कि dy अपॉन dx ही होता है, इज इक्वल टू लिखेंगे d, इसके बाद लिखिएगा log का आर्गुमेंट है 2x। अब सोचिए डिवाइड में क्या उतारें, हमने क्या बताए थे, आर्गुमेंट के पास जो भी रहता है उसी को उतारा जाता है। तो आर्गुमेंट है क्या, तो आर्गुमेंट में क्या है, 2x है, तो हमने यहां से 2x को उतारेंगे, 2x हो गया ये। इसके बाद मल्टीपल का साइन लगाएंगे, ये जो dx दिया हुआ है इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, तो यहां हो जाएगा d2x अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कंप्लीट। आगे समझिए, बताइए log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप खुद बताइए। अभी हमने बताए थे, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा आर्गुमेंट, तो 1 उतार दिए हमने,
और बटा में होगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर 2x है, तो यहाँ क्या उतारेंगे हम लोग 2x उतारेंगे। इसके बाद मल्टीपल का साइन लगाएंगे। अब आपको बताना है कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। याद रखिएगा 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है जब कोई फंक्शन में गुना में रहता है तब। जैसे x यहाँ फंक्शन था और x के साथ में 2 क्या है, गुना में है, इसलिए 2 को नहीं होगा। लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x का 1 होता है और 2 का नहीं होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। बात समझ गए होंगे। तो यहां से उतार दीजिएगा आप 2, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहां लिख सकते हैं आप 1। फाइनली इसको गुना करते तो क्या मिलता, 2 ही मिलता, तो फाइनली हमने डायरेक्ट ही 2 लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 से 2 काटा जा सकता है, तो आप 2 से 2 इसको काट दीजिए। फाइनली आंसर क्या मिल गया, 1/x। चलिए तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू log 4x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो इसको बनाइए जल्दी, जितना जल्दी आप बना सकते हैं। पहले एक स्टेप उतारिए, y इज इक्वल टू log 4x, इसके बाद लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे समझिए, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, ये y लिखा हुआ इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे d, इसके बाद हो जाएगा log 4x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब log का जो आर्गुमेंट है वो 4x है, और डिवाइड में किसे उतारना होता है, 4x को, जो आर्गुमेंट को पास होता है। यहां हमने क्या उतार लेंगे, 4x इनटू, अब इसे यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d 4x अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए। अब आपको ये याद होना चाहिए कि log का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा आर्गुमेंट। तो 1 बटा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यहाँ क्या है, 4x है, तो 1 बटा क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए। तो यहाँ जो log दिया गया है log 4x, तो आपसे पूछा जाएगा log 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बताना है 1 अपॉन 4x इनटू, यहाँ जो 4x दिया हुआ था इसी को तो यहाँ उतारे, इसको यहाँ ले गए, मतलब 4x को भी डिफरेंशिएशन करना था। तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 से 4 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, काट दीजिए इसको, और इसका आंसर हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया है। चलिए तो समझ में आ गया है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट हमेशा लिखल कीजिएगा जरूर। अगर आपको समझ में आता है तो, ना समझ में आता वो भी कमेंट में बताइए आप, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर चलते हैं। अब जैसे में यहाँ पर 4x दिए हैं, अब आपको दिया जाएगा 5x, 6x, 7x, 9x, 10x। बात समझ रहे हैं, तो जो भी दिया जाएगा आप सब बना लीजिएगा इस पैटर्न का। थोड़ा सा अब यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा इसको। पहले तो एक स्टेप इसको उतारना होता है, log x स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखना क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखना है d log आर्गुमेंट हो जाएगा x स्क्वायर, डिवाइड में किसे उतारेंगे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ क्या उतारेंगे, x स्क्वायर इनटू, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा d
एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को हमने इससे जितना भी वीडियो पहले बताया है उसमें हमने एक्स स्क्वायर के बारे में बताए, फिर भी हमने बताएंगे एक बार, ध्यान से देखिए। यहाँ तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या उतारेंगे यहाँ? एक्स स्क्वायर इनटू, बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। आइए समझा देते हैं थोड़ा सा इधर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या करना है यहाँ? dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहला पावर को उतार दीजिए, इसके बाद इनटू जितना पावर है उसमें एक घटाइए, तो 2 पावर में एक घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसे फाइनली 2x ही लिखा जाएगा। ऐसे समझिए कि मान लिया जाए x के पावर 4 है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर 4 उतार दीजिए, जितना पावर उसमें एक घटा के लिख दीजिए। बात आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आप यहाँ समझ गए। अब बताइए कि इसमें कौन कौन कटने वाला है। कटने वाला उसको काटिए, तो पहले काम कीजिए, इसमें आप गुना कर लीजिए, इसके बाद काट देंगे। चलिए, तो यहां से हो जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा 2x, और डिवाइड में जो एक्स स्क्वायर है लिखा हुआ, आप उसे x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, और एगो एक्स से एगो एक्स को काट सकते हैं। जैसा ही आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। 2 अपॉन एक्स। क्लियर? ये समझ में आया था कैसे हमने काट दिए थे इसको? यहाँ भी x लिखा हुआ है, x से x कट गया। चलिए, तो नोट कीजिए इसको जल्दी में, जितना जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए? और ये क्वेश्चन नंबर 3 था जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू लॉग। अब मान लिया जाए कि यहां दिया जाए ax, फाइंड dy अपॉन dx। थोड़ा सा इधर समझिए, अगर y इज इक्वल टू ax दिया है और आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, एकदम आसान है, a को उतार दीजिए, और ये याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बस यहाँ 1 लिखिए, और ये हो गया a। जैसे y इज इक्वल टू बी एक्स लिखा हुआ, अब इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछे तो बताइए क्या बताइएगा? b हो जाएगा, और इंटू में 1 इज इक्वल टू। आप समझ गए हैं? चलिए, क्यों बताए हैं तो यहाँ जरूरत थोड़ा सा पड़ेगा, देख लेंगे हम लोग आगे। लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग ए एक्स। डिवाइड में क्या उतारेंगे जल्दी बताइए? तो डिवाइड में उतारना है ए एक्स, यहाँ से क्या होगा? ए एक्स इंटू डी ए एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन आपको पता है, बताइए क्या होगा? 1 अपॉन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर? ए एक्स इंटू, बताइए ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी हमने बताए थे ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होगा, तो हमने यहाँ क्या लिख लेंगे? ए। और आप जान रहे हैं कि ए से ए को हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, तो ये कट गया, तो फाइनली बच गया 1 अपॉन एक्स। चलिए, जल्दी इसको नोट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा? y इज इक्वल टू लॉग, अब यहां हमने दिए साइन एक्स, फाइंड dy अपॉन dx। जल्दी सॉल्व कीजिएगा, जितना जल्दी आप सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर होगा, उतना फायदा होगा। क्वेश्चन एक बार उतारेंगे, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया भी है। ठीक है, एक बार उतारेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखने के लिए एकदम भूलिएगा नहीं। चलिए, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन
dx इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ d log, यहाँ हो जाएगा साइन x। बताइए डिवाइड में क्या उतारेंगे, जल्दी बताइए। तो हमने क्या बताए थे, लॉग का जो आर्गुमेंट होता है उसे उतारा जाता है, और यहाँ लॉग का आर्गुमेंट है साइन x, साइन x को उतार दीजिए, तो d साइन x इंटू डी साइन x, यहां से इसको शिफ्ट कर दिए और डिवाइड में क्या लिख देंगे, dx। चलिए बताइए लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बताए हैं 1 अपॉन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में क्या है साइन x, समझ रहे हैं बात को, तो यहां हमने लिख देंगे साइन x इंटू, अब बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब भूल गए होंगे, बताइए जल्दी। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। अब इस cos को देखिए आप 1 में लाके गुना कीजिए, तो यहां जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos x, अब बटा में हो जाएगा sin x। अब बताइए कि cos बटा sin क्या होता है, तो cos बटा sin होता है cot x, क्लियर। cos बटा sin क्या होता है, cot होता है। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि बताइए कि log sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, cot x होता है। इसी का एक और देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 5 में था ना, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, y इज इक्वल टू लॉग cos x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू लॉग cos x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलिए y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू d लॉग, आर्गुमेंट क्या है cos x, डिवाइड में क्या उतारेंगे जल्दी बताइए, cos x को उतारना है इंटू d cos x अपॉन dx। बताइए लॉग का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos, आर्गुमेंट क्या है cos, तो क्या उतारेंगे हम लोग cos x इंटू, बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x। आगे देखिए, अब ये माइनस साइन को 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x बटा cos x। देखिए ये तो माइनस का माइनस रहेगा, साइन बटा cos होता है tan, याद रखना है साइन बटा cos क्या होगा tan, और x है तो x हो जाएगा, क्या आंसर हो गया tan x। चलिए तो नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, और हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू लॉग tan x, ये दिया हुआ है। अब जल्दी बनाइए इसको, फाइंड dy अपॉन dx, बना सकते हैं इसको, बताइए। पहले तो एक स्टेप उतारना, y इज इक्वल टू लॉग, आर्गुमेंट है tan x, लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। बताइए यहां लिखेंगे d log tan x अपॉन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, बताइए क्या होगा, डिवाइड में क्या उतारे
लॉग का आर्गुमेंट जो रहेगा उससे उतारा जाता है। लॉग का आर्गुमेंट क्या है यहाँ tan, तो tan को उतारिए, यहाँ हो जाएगा tan x। इस tan x को शिफ्ट कीजिए यहाँ से मल्टीपल में, हो जाएगा d tan x अपॉन dx। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो लॉग का होता है 1 अपॉन आर्गुमेंट को पास जो भी रहता है उसी को डिवाइड में उतारते हैं। यहाँ क्या है tan, तो लिखिएगा tan x इंटू, बताइए tan का क्या होता है, तो tan का होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है tan का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर, और थीटा जो रहेगा उतार देना। आप यहां तक समझ गए हैं तो इसको आप इसमें मल्टीपल कर लीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और डिवाइड में क्या होगा tan x। ये हो गया इसका आंसर। हाँ, थोड़ा सा आप इसको चाहते हैं तो अगर और अरेंज करना चाहते हैं तो इससे आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने इधर बता ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, किसको, सेक स्क्वायर एक्स को, और tan को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बटा कॉस एक्स। क्या बात समझ रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगले स्टेप में समझिए, ये 1 अपॉन कॉस रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहां हो जाएगा कॉस एक्स और बटा में हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो सही से समझिएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो कॉस से कॉस अगर हम काट देते हैं यहाँ स्क्वायर से, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कभी ये भी आंसर छोड़ सकता है आपको, कभी ये भी कर सकता है कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 2 से हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब किसका फॉर्मूला होता है ये आपको भी पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा साइन 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं, आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग यहाँ तक बढ़ भी जाते हैं तो फाइनली आंसर क्या देता है हमारे पास 2 और डिवाइड में लिखते हैं साइन 2x। क्लियर, इसे लिख सकते हैं थोड़ा सा और अगर सोचते हैं तो ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा। 1 बटा साइन होता है कौसेक, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कौसेक, और यहाँ है 2x, तो 2x रहेगा। यानी कि मान लिया जाए कि थोड़ा सा सेपरेट किया जाए तो यहाँ तक भी आंसर जा सकता है। फिलहाल आप यहाँ तक समझिए, उधर ज्यादा नहीं, बाद में आप समझते रहिएगा, घर एकदम आराम से बैठ के इसको बनाइएगा। चलिए तो नोट कीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में रहेगा y इज इक्वल टू, आप समझिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लिया जा रहा था यहाँ साइन ब्रैकेट, यहाँ रहता लॉग, इसके बाद रहता 2x। जैसे जैसे हमने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा भार भी नहीं बनाने में। क्या होगा y इज इक्वल टू साइन log 2x हो गया। लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, क्या होगा d साइन log 2x। अब ये समझना है कि डिवाइड में क्या उतारे, तो याद रखना है साइन के पास जो थीटा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पर क्या है, थीटा के स्थान पर क्या है, तो थीटा के स्थान पर है log 2x, तो हम लोग यहां से उतारेंगे log 2x को उतारेंगे। क्लियर, मल्टीपल साइन देंगे, इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d log 2x।
2x डिवाइड में हो जाएगा d 2x इंटू डी 2x अपॉन dx। क्लियर? यहाँ तो आप समझ गए कि आर्गुमेंट को उतारा गया डिवाइड। आइए साइन का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। हो गया। अब साइन का जो भी एंगल रहेगा उससे यहाँ उतारना होता है। तो log 2x था, log 2x उतार दिया इंटू, बताइए log का डिफरेंशिएशन बताए हैं 1 अपॉन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है 2x, तो 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 से 2 काट दीजिए। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये cos log 2x और डिवाइड में रहेगा x। ये हो गया इसका आंसर। चलिए तो नोट कीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए जब हमने वीडियो को अपलोड करें। तो जल्दी नोट कीजिए इसे।